ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन लिखें आप लोग। लिखें a circle touches all the four side of quadrilateral ABCD prove that आपके सामने यार सर्कल भी नहीं बना पा रहा हूं। Prove that AB plus CD equal to AD plus BC. AB plus CD equal to BC plus क्या लिखा है मैंने, AB plus CD equal to BC plus AD, ये प्रूव करना है। ठीक है, जल्दी से देखें, जो लोग नहीं लिख पाए वो यहाँ पे देखें, ब्लैक बोर्ड से देख लें क्वेश्चन क्या लिखा है। जो सर्किल है वो टच कर रहा है किसको, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड को। क्वाड्रिलेटरल जानते हैं क्या होता है, 4 साइड होता है, बराबर होता है क्या, कुछ नहीं होता है, क्या होता है कोई बता सकता है? व्हाट इज, हाँ क्वाड्रिलेटरल ना। तो बेटा ए बी बी सी सी डी और डी ए गिवन है, बट मैंने बार बार आपको पिछला क्लास में भी बोला, सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में सर्किल में आपको मैंने क्या सिखाया, एक एक्सटर्नल पॉइंट, उस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट टू द सर्किल, और टेंजेंट जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। तो बस आपका प्राइम ऑब्जेक्ट क्या है कि एक्सटर्नल पॉइंट फाइंड आउट, क्या करना, एक्सटर्नल पॉइंट को फाइंड आउट करना, और इसके बाद आपको ये देखना है कि उस एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ है, और जो भी टेंजेंट है वो इक्वल कर देना है, देन ऑटोमेटिक यू विल गेट द आंसर। कितने एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहा है इसमें, कौन कौन सा पॉइंट दिख रहा, पॉइंट ए बी सी डी। अगर मैं बोलूं ए पॉइंट 2 के इस एक्सटर्नल पॉइंट ए से कितने टेंजेंट आपको दिख रहे हैं, ये दिस द पॉइंट ए 2, कौन सा, ए बी और ए डी, जिसको आप बोल सकते हैं ए पी या ए एस, ए पी और ए पी और ए एस क्या होगा आपस में, उसी तरह अगर मैं बोलूं कि बी इज ए एक्सटर्नल पॉइंट, देन टेंजेंट ड्रॉ टू द सर्किल आर इक्वल, कौन कौन सा टेंजेंट, बीपी और बी क्यू, कोई दिक्कत, और इसको बीपी को एक्सटेंड करेगा तो ए तक आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट सी ले लूं तो सी से कौन से 2 टेंजेंट, सी क्यू एंड सी आई, दिस वन इज ऑल्सो इक्वल, और अनदर वन डी आर और डी एस। इसमें एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, डी, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए ऑन द सर्किल या टू द सर्किल, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इतना आप जो मैं कहानी अभी तक बोला, अगर इसको बहुत अच्छे से आप लिख देगा इस पे तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो लिखना स्टार्ट करता हूँ बेटा, क्या लिखूँ, पहला ए पी प्लस ए पी इक्वल टू ए एस, बेटा अगला क्या लिखूँ, बी पी इक्वल टू, अगला क्या लिखूँ, क्या लिख दूं, डी आर इक्वल टू डी एस और आर सी इक्वल टू सी। इसमें एक्सटर्नल पॉइंट क्या था, फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम ए, बेटा इसमें कौन सा पॉइंट था, फ्रॉम बी, इसमें क्या था, फ्रॉम डी, और इसमें क्या था, फ्रॉम सी। थोड़ा सिमेट्री गड़बड़ा गया, मैं डी को पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अब आप कोई मेरे को बता सकता है इसके बाद मैं क्या कर दूं कि आंसर आ जाए? ऐड कर दो, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे कि सर ये AP दिख रहा है, ये BP दिख रहा है, AP प्लस PB अगर आप एड ऑन करेंगे तो इससे क्या आएगा? AB। और सर इन दोनों को ऐड करेगा DR प्लस RC, इससे मिलेगा DC। और यही तो मेरे को चाहिए था ना। तो अब क्या कर दें? ऐड कर दें। एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऐड कर दिया ना। राइट को राइट से करेगा ऐड और लेफ्ट को, हाँ तो राइट को करेगा। जल्दी से बोले क्या हो जाएगा? AP प्लस BP इक्वल DR प्लस RC इक्वल टू AS BQ DS CQ। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, ये ऑलरेडी मैं ऊपर भी लिख के आपको बताया क्या। दिस वन इज इक्वल टू AB प्लस इसको क्या लिखेगा? ठीक उसी तरह AS कहाँ है? दिस वन इज AS प्लस SD दिस वन इज इक्वल टू AD। और बेटा बचा क्या? दिस वन BQ प्लस CQ और इसको ऐड करेगा तो इजी। हैंस प्रूफ। यही आपको चाहिए था, कुछ और? हैंस प्रूफ। ये कुछ आ गया ना, बहुत आसान। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको एक्सटर्नल पॉइंट, उसके बाद आपको टेंजेंट, और कौन से दो टेंजेंट इक्वल हैं आप लिखेंगे, यू विल गेट ऑटोमेटिकली आंसर ना। इधर देखें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? ये 2008 में आया, 9 में आया, और ये 10 में, 11 में नहीं, 13, 14, 15, 16 में नहीं, 17, इतने टाइम से। 2010 में भी आया, इतने बार बोर्ड में आया। 13, 14, 15, 16 में नहीं है, 17 में, 8, 9, 10 बार आया। ठीक है। और इसकी खासियत क्या है? ये आपके बुक का भी क्वेश्चन है, ये आपके NCERT में मिलेगा, और जो भी कोई भी बुक लगाएगा ये हर जगह मिलेगा उसको। ठीक है बेटा, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वाड्रिलेटरल था और इसमें मैं एक हेक्सागन देता हूं। मैं क्या देता हूं? लिखें आप क्वेश्चन, और एक खुद से सॉल्व करेंगे। लिखें, इफ अ हेक्सागन ABCDEF, if a hexagon ABCDEF circumscribed in a circle, circumscribe a circle, prove that AB plus CD plus EF, AB plus CD plus EF, AB CD plus EF, this is equal to, लिखें आप, BC DE BC DE, और लास्ट वन लिखे FA। ठीक है। अब देखें, जल्दी से एक हेक्सागन बना देते हैं हम, एक सर्किल बना दें। बन गए हेक्सागन। अब सुंदर सा बना ले, मेरा मतलब बहुत अच्छा नहीं है फिगर। दिस इज हेक्सागन। ठीक है, नेमिंग कर दें।
ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी क्यू आर एस, ठीक है, टी यू, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख लेना आप। हेक्सागन से ज्यादा हो गया क्या साइड? और 7 साइड हो गई, 7 नहीं 8 हो गई यार, 8 हो गई। तभी मैं लग रहा ए बी सी डी ई आना चाहिए, ठीक है। यही है ना, ये हेक्सागन है और इसके अंदर क्या है, एक सर्कल। ठीक है बेटा, और अब इसकी नेमिंग करते हैं ए बी सी डी ई एफ। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, दिस वन इज ए क्यू, दिस वन इज आर, दिस इज एस, दिस इज ए टी, दिस इज ए यू। छापें आप, क्या आपको खुद से भी ड्रॉ करना था और इसके साथ आपको सॉल्व भी करना है। पिछला क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल है, इसमें हेक्सागन है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको इसको सॉल्व करने के लिए। कॉन्सेप्ट वही, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट ना, इसके बाद क्या देखेंगे, टेंजेंट टू द सर्किल, कौन कौन सा टेंजेंट, फिर उसको इक्वल कर देंगे। इक्वल मतलब लिखेंगे कॉपी में, और लिखने के बाद फिर देखेंगे मेरे को प्रूफ क्या करना है, और जब देखेंगे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, देन यू गॉट गेट आंसर। जल्दी से देखें क्या क्या एक्सटर्नल पॉइंट है। क्या ए बी सी डी ई है, पिछले में 4 थी, इसमें कितने हैं 6, तो इससे क्या इक्वल हो जाएगा, जल्दी से यहां से देखें, ए पी इक्वल टू ए यू। अगला बेटा देखें, बी पी इक्वल टू बी क्यू। हाँ अगला बोले बेटा, क्या ये, हाँ सी आर क्यों, अच्छा ये कर रहा है, सी आर इक्वल टू, अच्छा ये बी पी इक्वल टू बी क्यू, हाँ ठीक है। इसके डी आर इक्वल टू डी एस, दिस इक्वल, सॉरी दिस इक्वल टू दिस, यही ना। इसके बाद क्या करेगा, ई एस इक्वल टू ई टी, यही ना। और बेटा अगला क्या हो जाएगा, एफ टी इक्वल टू एफ यू। अगला ए यू हो गया ना, यही कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, 6 ही होंगे, कुछ है तो नहीं इसके अलावा। ये आप ऑलरेडी पता है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आर इक्वल। मैंने वही काम किया कि अगर ये पॉइंट ए है तो कौन से 2 टेंजेंट होंगे, ए पी इक्वल टू ए यू, वही लिखा। अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी पी इक्वल टू बी क्यू, अगर सी को एक्सटर्नल पॉइंट मान लें तो सी क्यू इक्वल टू सी आर, यही किया। कुछ और तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ फ्रॉम ए, और अगले में क्या फ्रॉम बी, अगले में बेटा क्या फ्रॉम सी, अगले में क्या फ्रॉम डी, अगले में क्या फ्रॉम ई, और लास्ट फ्रॉम, हाँ अब बस एड ऑन करना है। देन अब चाहिए तो इधर देखो, ऐसे देखेंगे आप, प्रूव करेंगे, पिछला क्वेश्चन ऐसे किया था। ये ए बी सी डी ई एफ, ए बी ये, इसके जस्ट एडजेसेंट साइड क्या है बी सी, और उसके बाद क्या है सी डी, और ए ई एफ कौन सी साइड है, ये वाली। आप देखेंगे अल्टरनेट साइड आ रही, अल्टरनेट, ए बी के बाद बी सी आना चाहिए, एडजेसेंट बी सी नहीं है, ए बी के बाद सी डी के बाद ई एफ के बाद ए बी, दिस इक्वल टू अनदर वन। और ए बी किसके इक्वल है, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी, या जिसको आप बोलते हैं बी पी ना। और अगर मैं इसको बोलूँ सी डी, सी आर प्लस आर डी, और मैं बोलूँ ई एफ तो एफ टी प्लस टी, यही बोलेंगे ना।
तो आप जरा देखें इसको देखें, आपको कहीं दिख रहा है AP प्लस PB? AP प्लस, ये ऊपर ही है। अब आपको दिख रहा है DR प्लस RC, यही तो आपकी दिख रहा है। अगला देखें ET प्लस FT। ये क्वेश्चन अभी आपको बहुत आसान लग रहा है, क्यों आसान लग रहा है कोई बता सकता है? क्योंकि मैंने सिमेट्रिक ऑर्डर में लिखा है, बहुत सिस्टमेटिक। कैसे कि एक तरफ AP BP अगर इसका ऑर्डर किसी ने एक चेंज कर दिया आगे, वहां चेंज कर दोगे तो लॉजिक लगाते रहोगे, परेशानी में फंस जाओगे, सोचोगे सर ने तो ऐसे ही बताया था ऐड करके आंसर आ जाए, लेकिन आप पलटी मार नहीं पाओगे। अगर एक मैं सेटिंग गड़बड़ा दूं, इस BQ को यहाँ लिख दूं, BP की जगह यहाँ लिख दूं, तो अगर आप लॉजिक नहीं लगाएंगे, थोड़ा दिमाग का यूज नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये लिखने का ऑर्डर आपको पता नहीं, दिमाग में इसको प्रूफ दैट को पहले से दिमाग में सेट करना है कि यार मेरे को AB चाहिए, मेरे को CD चाहिए, EF चाहिए, और AB किसके इक्वल होता है? AP प्लस PB। तो AP एक तरफ लिखो, PB भी, या राइट में या लेफ्ट में। अब मेरे को CD चाहिए तो CR जिस साइड आएगा उसी तरफ DR, तो CR DR। इसी उसको देख के मैंने ये लॉजिक पहले से दिमाग में सेट कर रखा था कि ऐसा मैं करूँगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? ऐड कर दें सबको। क्या कर रहे हैं? ऐड ऑल दीज। तो आप क्या ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? AP BP। बेटा अगला बोले CR DR, अगला D, अरे यार ऐसा बोलेगा ET और FT बोलेगा। CR और DR तो लिख दिया ना, ET और FT। दिस वन इज इक्वल, किसका इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? AU, हाँ मैं इस तरफ खड़ा होता हूँ, बोले AU प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS प्लस EC प्लस FU, ये होगा। हाँ, इसको क्या लिख सकता है आप? इसको AB, दिस इज इक्वल टू AB। और बेटा अगला क्या होगा? CR और DR CD। अगला क्या होगा? EF, क्या होगा? और नीचे क्या होगा? AU और BQ, AU और FU चाहिए ना। हाँ, ये मिलके क्या बनेगा? AU और FU, AF। और बेटा अगला BQ और CQ, BQ BC। और बेटा ये क्या बन जाएगा? DS और ES, ED। क्या बनेगा? D या ED, कुछ भी बोले। अब आप लिख दें AB प्लस CD प्लस EF, दिस वन इज इक्वल टू, क्या लिखेगा? BC और D या ED और प्लस AF। कोई दिक्कत? हैंस प्रूफ, यही चाहिए था क्या? देखें जरा, AB प्लस CD प्लस EF इक्वल टू BC ED, हैंस प्रूफ। हैंस छापें और आप इसको ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखें, इफ ऑल द साइड ऑफ पैलोग्राम, if all the side of parallelogram touches a circle, touch a circle, so that SHOW, so that parallelogram is a rhombus, so that parallelogram is a rhombus, parallelogram is a rhombus। और इसी का एक और करके भी लिखें, ब्लैक बोर्ड पे भी देखेगा और आप लिख भी लें उसको। और इस क्वेश्चन को इस तरह भी वो पूछ सकता है, लिखें प्रूव दैट पैरेललोग्राम circumscribe a circle is a rhombus, रोम्बस और पैरेललोग्राम। कोई मेरे को बता सकता है क्या होता है रोम्बस, क्या होता है पैरेललोग्राम, क्या होता है? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड होता है इक्वल, और रोम्बस में
अच्छा, एंगल इक्वल होता है क्या रोम्बस में? एंगल 90 होता है क्या रोम्बस में? अच्छा, रोम्बस और स्क्वायर में क्या अंतर है? हाँ, स्क्वायर में एंगल 90 और बाकी उसमें साइड साइड ना, एंगल का गेम थोड़ा अलग हो जाता है। तो आपको क्या प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम क्या हो जाए? रोम्बस हो जाए, ठीक है ना। मतलब पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाए, मतलब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आर इक्वल, ये गिवन है, और आपको प्रूव करना है कि सारा साइड क्या हो जाएगा? इक्वल, ठीक है। तो मैं फिगर ड्रॉ करता हूं पहले आपको, फिर इसके बाद आप करेंगे ना। A, B, C, D, this is a O, this one is a P, Q, R, S, ठीक है, यही है। क्या गिवन है? क्या गिवन है? ए बी इक्वल टू सी डी, और मैं क्या बोल सकता है? ए डी बी सी, और प्रूव दैट क्या करना है? ए बी बी सी डी डी ए, सब कुछ क्या हो जाए? इक्वल, ये प्रूव करना है, ठीक है। क्या करेगा आप? चैप्टर पढ़ रहा है सर्किल का, सर्किल का पढ़ रहा है तो सब क्या दो चीजें देखेगा? एक्सटर्नल पॉइंट, और देखेगा कि उस एक्सटर्नल पॉइंट से कौन से दो टेंजेंट हैं, और जो टेंजेंट होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल। कितने पॉइंट देख रहा है? ए बी सी डी, 4 पॉइंट। एक टेंजेंट ए पी इक्वल टू बी पी इक्वल टू सी आर इक्वल टू और डी आर इक्वल टू, ये इक्वल होंगे बाई हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल, यही ना। अभी तक बहुत क्वेश्चन कराए, यही तो मैं बकता रहा अब तक। हाँ तो क्या करेगा आप? इसको कैसे लिखेगा? जल्दी से बोलें आप। ए पी ए एस, आगे बोलेगा आगे। हाँ, इसकी सिमेट्री में बी क्यू लिखूं या पी बी लिखूं? बी पी। क्यों लिखूं? क्योंकि ए पी प्लस बी पी ए बी। ये ध्यान दिमाग में चलते रहना चाहिए ये सब चीजें। हाँ, अब क्या लिखूं? सी आर इक्वल टू, कोई देखे, सी आर इक्वल टू सी क्यू, और लास्ट डी आर इक्वल टू, खत्म। ये पॉइंट था फ्रॉम ए, फ्रॉम बी, फ्रॉम सी, फ्रॉम, कोई दिक्कत नहीं ना? इतना लिख लिया। अभी मेरे को ये थोड़ा चाहिए, ये तो कॉमन थिंग है जो मैं हर क्वेश्चन में करता हूं। अब स्टार्टिंग तो अब है, स्टार्टिंग तो गिवन है। ये क्या है? ये क्या है बेटा? गिवन दैट, ये प्रूव, और ये है सॉल्यूशन। कोई बता सकता है मैं क्या करूं? ऊपर की दो को, हाँ ऊपर की दो को, ये जोड़ेगा तो क्या होगा? ए बी, ये जोड़ेगा तो क्या होगा? सी डी, और ये जोड़ेगा तो क्या होगा? बी सी, ओ ए एस और ए एस और नहीं ए डी, ये नहीं जोड़ेगा, ए एस और ए डी, ये जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ए डी, और ये दोनों जोड़ेगा तो क्या होगा? बी सी, बी सी बी सी, यही ना। तो इतना काम हो गया। तो अब ऑलरेडी ये गिवन है, ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू सी डी, गिवन है ना? गिवन है, तो गिवन है तो आप जरा देखें कैसे लिखेंगे। ए पी प्लस पी बी इक्वल टू क्या? ए एस प्लस, सॉरी सी आर प्लस डी आर। अरे यार, ऐड कर दो सारी इक्वेशन को। क्या कर दो? ये तो गिवन है, गिवन को क्यों लिखेंगे? ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? ए पी प्लस पी बी प्लस
और बेटा लेफ्ट को जोड़ दिया, राइट को जोड़े, ए एस बी क्यू डी एस लिख दो, एक पेयर में अच्छा रहेगा, बी क्यू, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बेटा आप क्या करेगा, इसको क्या लिखेगा, इसको क्या लिखेगा, ए बी सी डी। बेटा ए एस और डी सी को क्या लिखेगा, ए डी, और इसको क्या लिखेगा, यहां से बी सी। हाँ अब इसका यूज करेगा, अब इसका यूज, ए बी इक्वल टू क्या है और ए डी इक्वल टू क्या है, बी सी। तो ए बी इक्वल टू सी डी है, तो सी डी ए बी इक्वल टू सी डी, और बेटा क्या ए डी इक्वल टू बी सी। तो बेटा क्या कर सकते हैं इसके बाद, कोई बताए, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ ए सी डी की जगह क्या लिख दूँ मैं, ए बी। तो क्या हो जाएगा बेटा, ए बी, और बेटा ए डी की जगह बी सी लिखूं कि कुछ और, बी सी की जगह, अच्छा ए डी की जगह क्या लिखूं, कोई बता सकता है मैं ए डी की जगह बी सी क्यों लिखा, बी सी, हाँ क्योंकि मुझे ए और ए इक्वल करनी, आमने सामने का तो इक्वल ऑलरेडी गिवन है, तो ये होगा बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, ऐसा इसलिए क्या। तो एक 2 टाइम्स ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, क्या कर दिया, बचा क्या, जिस तरह में ए बी इक्वल टू बी सी किया, जिस तरह में ए बी इक्वल टू बी सी क्या, ठीक उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, सी डी इक्वल टू ए डी कर सकता है, कोई दिक्कत, ये इतना तो आप खुद से भी काम कर सकते हैं, से एज इट इज यही। तो आपको यहाँ मैनिपुलेट क्या कर देना है, ए बी की जगह क्या लिख देना है, सी डी, और यहाँ पे बेटा जो बी सी की जगह क्या लिखना है, ए डी, देन यू गॉट आंसर। अगर ए बी इक्वल टू बी सी है और उसके हेल्प से क्या आ जाएगा बेटा, ए सी डी इक्वल टू हैंस, हैंस, कोई दिक्कत नहीं, खत्म। छापें आप इसको, ठीक है बेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, और ये भी कब कब आया, 2002, 4 के बाद आया 8 के बाद आया 12 के बाद 12, और लास्ट है शायद 16 में भी आया, ये नहीं 12 के बाद 13 और 14 में आया, इतने बार बोर्ड में आया, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral such that angle D equal to 90. Such that angle D equal to 90. Full stop. A circle ब्रैकेट में लेगा O, 0. O is the center of a circle. Center of a R is the radius of a circle. Bracket close. Touch the side AB. Touch the side AB, BC, CD and DA. AB, BC, CD and DA at किस पॉइंट है, P, Q, R and S respectively. P, Q, R, S respectively. If BC equal to 38 centimeter, if BC equal to 38 centimeter and CD equal to 25 centimeter, ठीक है, BC कितना है 38 और बेटा CD 25 सेंटीमीटर एंड BP is 27 centimeter. Find R.
ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना, रेडियस ऑफ अ सर्किल। आपको क्या फाइंड आउट करना, क्या क्या गिवन है, सी डी गिवन, बी सी गिवन और बी पी गिवन है। समझ में आया? इस टाइप का मैं पहला क्वेश्चन कर रहा ना, अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कराया था आपको, प्रूव दैट। एक क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 1 में, जिसमें आपने वो हाइपोटेन्यूज निकाला था ना, हाँ ये दूसरा क्वेश्चन है। जल्दी से आप एक सर्किल ड्रॉ करें, एक क्वाड्रिलेटरल, देन आप सोचेंगे तब आप कर पाएंगे। जल्दी से बनाना ए बी सी डी। एक पी क्यू आर एस, यही है ना, और एक एंगल भी गिवन है यार, एंगल बी कितना है, डी 90। तो ये 90 बनाना पड़ेगा यार ना, थोड़ा सिमेट्री गड़बड़ आ गई, लेकिन डर के आगे जीत है, कोई दिक्कत है नहीं, हम इसको बना लेगा। ठीक है बेटा, ये एंगल 90 और तो कुछ नहीं गिवन है। दिस इज ओ और ये रेडियस ऑफ अ सर्किल, दिस इज द रेडियस। कर सकते हैं, करें, बाकी तो मैं करूंगा पूरे चैप्टर में बार बार। वंस अगेन मैं क्या बताया, क्या फाइंड आउट करना है आपको, सबसे पहला काम एक्सटर्नल पॉइंट, और इसके बाद देखना है कौन से दो टेंजेंट इक्वल, उसको कॉपी पे छापना है। इतना छापेंगे दिमाग ऑटोमेटिक काम करने लगेगा और आंसर तक पहुंच जाएंगे। हाँ, कितना एक्सटर्नल पॉइंट है, 4, ए बी सी डी। जल्दी से वह टेंजेंट इक्वल करो, कहानी देखो एक झटके में आ जाएगी। जल्दी से बेटा, हाँ आ गया। ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस। अगला क्या हो जाएगा, बी पी इक्वल टू बी क्यू। अगला क्या हो जाएगा बेटा, सी आर इक्वल टू सी क्यू। और लास्ट वन डी आर इक्वल टू, यही है ना कि और कुछ है, ये फ्रॉम ए फ्रॉम बी फ्रॉम और फ्रॉम बेटा, इतना तो सबको लिखना ही है। ये इक्वल खत्म कहानी। अगर ये दो स्टेप, अब आप सोचेंगे क्या, अब बताएं क्या करें। अब आप जरा ये देखें, BC क्या है, CD क्या है, BP क्या है। इसके बाद ऑब्जर्व, BC क्या है बेटा, ये ना BC, ये कितना गिवन है 38। और बेटा CD कितना गिवन है, CD दिस इज 25। और BP कितना है 27। और आपको फाइंड आउट करना R। आपको क्या फाइंड आउट करना, यही होगा R। R कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये दिस इज इम्पोर्टेंट। जल्दी बताएं। ये आपको पता है, ये पता, ये 27 है BP, तो BQ कितना हो जाएगा 20, BP इक्वल टू BQ। और BP कितना दिया है 27, और BP इक्वल टू BQ, तो ये 27 इक्वल टू BQ आ गए ना। 27 सेंटीमीटर जरूर लिखना है, सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करेगा, BQ आ गया। अब क्या करेगा, हाँ अब CQ निकाल लेगा। CQ इक्वल टू क्या होगा, BC माइनस BQ।
और ये 38 माइनस 27 सी क्यू 11 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ये सी क्यू निकाला क्यों, ये तो बताओ जरा आप मेरे को, क्यों निकालने का जरूरत पड़ा सी क्यू? कैसे निकालते चले? CQ आ गया तो सर CR भी आ गया। अच्छा सी आर भी आ गया, सी क्यू इक्वल टू, मैं ये बोल रहा कि ये क्यों निकाला आप, मैं ये डी आर से क्या हो जाएगा? हाँ डी आर आ जाएगा। तो सर आपको ये रेडियस ही तो निकालनी, और रेडियस निकल ये 90 है, तो कुछ पाइथागोरस का गेम करेंगे हम यहाँ पे, उसकी हेल्प से थोड़ा लॉजिक सोचेंगे ना। हाँ अच्छा देखें, तो बेटा ये आ गया 11, ये कितना आ गया 11, तो बेटा डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी आर इक्वल टू डी सी माइनस आर सी। तो डी सी कितना है 25 और आर सी कितना है 11, तो ये कितना हो जाएगा 40, दिस इज 40। तो बेटा डी एस इक्वल टू डी आर, दिस इज इक्वल टू 14 आ गया, ये 14 ये 14, ये एंगल 90 है, और ए आर और ए आर है, हाँ ये एंगल कितना होगा, क्यों होगा? सबसे पहला थ्योरम यही था कि ये कोई सर्किल होता है, ये कोई टेंजेंट होता है, और जो रेडियस होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होता है ना। रेडियस परपेंडिकुलर या टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, दोनों बात बराबर, दोनों में एंगल क्या होता है 90। तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा 90, और ये एंगल भी कितना, तो ये ऑटोमेटिक खत्म कहानी। तो ये जब सब 90 हो गया तो स्क्वायर बनेगा, ट्रायंगल भी हो सकता है। दो साइड कौन से इक्वल है? एडजेसेंट साइड इक्वल है, एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो पक्का वो रेक्टेंगल तो होगा नहीं, क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर, बिकॉज एडजेसेंट साइड आर। अगर अपोजिट साइड इक्वल होता तब मे बी रेक्टेंगल और मे बी, समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये थ्योरम नंबर 1 का हेल्प और एडजेसेंट साइड और वो कॉन्सेप्ट यूज कर लेगा, तो आप इसकी हेल्प से बहुत आसानी से कर लेगा। तो दिस इज 14 आया, तो आप लिख सकते हैं डी एस इक्वल टू डी आर इक्वल टू ओ आर इक्वल टू ओ एस, लिख सकता है इक्वल टू, क्यों? अपोजिट साइड आर, सॉरी एडजेसेंट साइड आर इक्वल, सो इट इज अ स्क्वायर। लिख लेना, लिख लो आप, एडजेसेंट साइड आर इक्वल, सो एडजेसेंट साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर कितने हैं 90, सो इट इज अ स्क्वायर, सो इट इज अ स्क्वायर। तभी तो आपने किया सब इक्वल, तभी आप रेडियस फाइंड आउट कर पाएगा कि आर इक्वल टू कितना होगा 14 सेंटीमीटर। लिख लें आप, लिखें अगला क्वेश्चन बेटा। टू टेंजेंट्स TP and TQ drawn to a circle with center O from an external point T, prove that एंगल PTQ, पहले मैं इसको रब कर दूं, PTQ इक्वल टू 2 times PTQ इक्वल टू 2 times एंगल OPQ, 2 times एंगल OPQ। इसको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा।
आप लोगों को टाइम दिया, आप नहीं किए, अब मैं करता हूँ। एक सर्कल है, एक क्या है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट, एक क्या है, जो एक्सटर्नल पॉइंट है क्या है, टी। टी है कुछ और दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। एक टेंजेंट क्या है, एक टेंजेंट टीपी और दूसरा दिस इज अ पी और दिस इज अ, और एक सर्कल है जिसका सेंटर है वो, जिसका सेंटर है, इतना ही गिवन है। और आपको ये प्रूव करना है पी टी क्यू टू, मतलब पी टी क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स ओ पी क्यू। अब ओ पी क्यू चाहिए तो इसको कंस्ट्रक्शन करना होगा कि नहीं? तो ये जो है एंगल है ओ पी क्यू, ये 2 टाइम्स है, तो इसको भी ज्वाइन करना होगा कि नहीं? कोई बता सकता है क्यों करना होगा? एंगल के चलते। अब दिखने लगा होगा, देखें ओ पी क्यू दिखने लगा, ये गिवन। अच्छा, कोई ट्रायंगल भी दिख रहा होगा इसमें, कौन सा ट्रायंगल? 2 ट्रायंगल, एक पी टी क्यू दिख रहा और एक पी ओ क्यू दिख रहा है ना। और आप पी भी जानता है, थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 क्या बोलता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मींस एंगल क्या होता है, 90। तो यहाँ रेडियस क्या है, OP एंड OQ आर रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो बेटा OP किस पे परपेंडिकुलर है, PT पे, तो बेटा ये एंगल कितना होगा, और बेटा ये एंगल कितना होगा, हाँ इतना मैं हिंट दिया आपको। और मैं ये भी बोल रहा है कि ये 2 ट्रायंगल है, बस इन्हीं की सेटिंग से आपको क्या निकालना है, आंसर। ठीक है, इसी की सेटिंग से क्या निकालना है, आंसर। अच्छा बताएं आप क्या करें, कोई बता सकता है थोड़ा बहुत? कौन सा ट्रायंगल ले लें, बड़ा वाला ले लें, छोटा ले लें, क्यों लें, ये भी आपको पता ना होना चाहिए कि बड़ा लें, छोटा लें और क्यों लें। बड़ा ले लें, कौन सा ट्रायंगल, TPQ या PTQ? कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल TPQ। अच्छा, इसके किसी ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 180। पहले तो मैं वही करता हूँ, पहले तो मैं कौन से एंगल, बेटा एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP। सिमेट्री कुछ गड़बड़ाई तो नहीं, यही होगा ना कॉम्बिनेशन। ये एंगल कितना होगा, 180। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेगा बेटा आप, इसके बाद क्या करेगा? ठीक है बेटा, आपने एंगल कर दिया 180, जस्ट ऐसे ही लिख दिया। अब देखते हैं मेरे से पूछा क्या गया, क्या पूछा है, ये प्रूव करना है क्या। इसी को देख के मैं लिखा है, ऐसे ही नहीं लिख दिया, मैं इसको भी लिख सकता है ऐसे तो। ठीक है, कि PTQ यहाँ दिख रहा है, देखो PTQ दिख रहा है। अगर इसमें छोटा वाला ट्रायंगल में नहीं दिखता है, PTQ दिखता है क्या, इसलिए मैं लिखा, समझ में आया? हाँ, अब हाँ कौन सा तो एंगल, यही मैं पूछने वाला था। TPQ और TQP क्यों इक्वल होगा? हाँ, टेंजेंट आर इक्वल। अगर ट्रायंगल में, ये मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, अगर ये 2 साइड इक्वल होती है तो कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस। तो उनके करस्पॉन्डिंग जो बेस एंगल वो क्या होते हैं, मतलब ये एंगल और एंगल क्या होता है, तो कौन से 2 एंगल, एंगल दिस और एंगल दिस, यही होगा ना इक्वल। तो TPQ लिखा है, TPQ, हाँ, और क्या TQ, ये दोनों क्या होगा, इक्वल। तो मैं इसको एक ही लिख सकता हूँ। अब लिखूं क्या, जो मेरे को चाहिए, जो मेरे को क्या चाहिए, TPQ चाहिए या TQP चाहिए, PTQ चाहिए। ठीक है ना, तो अब क्या लिख दूं इसको,
अरे दोनों इक्वल ही हैं, तो क्या लिख दूं? 2 टाइम्स टी पी इक्वल टू 180 इक्वल टू, अब क्या करेंगे इसको, ये 2 टाइम्स टी पी क्यू 180 एंगल पी टी क्यू, यही ना? हाँ, इसके बाद क्या करेगा आप, टी पी क्यू ये डिवाइड कर देगा, यही करेगा ना? मैंने सेपरेट कर दिया दोनों को डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 90 माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2 अपॉन, अभी ये आंसर तो आया नहीं, ये पी टी क्यू चाहिए, पी टी क्यू इस तरफ लिखा, ये लिखा है ना, पी टी क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स ओ पी क्यू चाहिए, और ये आया। अब क्या करें, अच्छा टी पी क्यू को क्या लिखते हैं, 90 माइनस ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू दिख जाएगा। देखो बेटा, ये जो टी पी क्यू एंगल है, एंगल टी पी क्यू, यही है ना टी पी, ये कितना एंगल है, 90 माइनस, ये टोटल 90 है, और ये एंगल क्या होगा, टी पी क्यू, यही है ना कदम, सॉरी ओ पी क्यू, ये उल्टा लिख दिया, ओ पी क्यू, यही चाहिए भी तो था ओ पी क्यू, इसलिए लिखा, मैं नीचे भी ले सकता था लेकिन नीचे नहीं, क्योंकि मेरे को ओ पी क्यू चाहिए था। बस आप पुट अप कर दें, किसकी जगह, टी पी क्यू की, और ए पी टी क्यू चाहिए ही था, तो क्या लिख देंगे, 90 माइनस ओ पी क्यू, यही ना, दिस इज इक्वल टू 90 माइनस पी टी क्यू अपॉन 2। कोई दिक्कत, ये 90 ये माइनस माइनस उड़ा देगा आपस में, और ये बचा ओ पी क्यू इक्वल टू पी टी क्यू अपॉन, यही मेरे को चाहिए था क्या, ये 2 का मल्टीपल भी हो जाएगा, तो 2 ओ पी क्यू इक्वल टू पी टी क्यू, हैंस बेटा जो भी ये प्रूव करता है, ये ऐसे नहीं कुछ भी करने लगता है, इसको देख के सॉल्यूशन करना रहता है, समझ में आया? जैसे कि ये रिजल्ट लिखा था 90 माइनस, कोई बंदा ऐसा भी लिख सकता कि सर 90 माइनस ओ क्यू पी लिख दूं, लेकिन मेरे को ओ क्यू पी नहीं चाहिए था, मेरे को ओ पी, और मैं ओ क्यू पी क्यों लिखता, समझ रहे? तो ये सब इस मतलब देख के, मतलब प्रूफ दैट को देख के ही दिमाग में प्रोसेसिंग होनी चाहिए, ठीक है? ओके, लिखें बेटा, अगला क्वेश्चन लिखें, अ सर्किल is inscribed in a circle is inscribed in a triangle ABC having side 8, 10, 12 centimeter respectively, as shown in a figure, find AD, BE, AD, BE, CF, कोई दिक्कत नहीं। देखें हम बेटा, एक ये सर्किल, ये फिगर ऑलरेडी गिवन है आपको, ठीक है बेटा, ए बी सी, क्या फाइंड करना, ए डी और बी ई ना, बी ई और सी एफ, अरे यार ये तो हम हिंट ही लिख, चलो ठीक है, ये ट्रायंगल गिवन है,
और एक सर्किल ए एक्स, ऑलरेडी डायमेंशन गिवन है। ए बी कितना दिया बेटा? 8 और बी सी 10 और ए बी बी सी सी ए, ये गिवन है ना तीनों? हाँ ठीक है, जल्दी से आप फाइंड करें। ए डी क्या है? अच्छा ये बी क्या है? ए और सी एफ ए डी है ना? जल्दी करें आप। जल्दी से देखें। इधर देखें आप मेरे सामने बेटा, ये टोटल गिवन है 8 है और ये कितना है? 10 और ये 12। और आपको फाइंड करना है क्या? ए डी और बी ई और सी एफ टेंजेंट ही है। इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको बोला था, आपको क्या सबसे पहला स्टेप है? एक्सटर्नल पॉइंट। क्या कौन से एक्सटर्नल पॉइंट? ए बी सी। और एक्सटर्नल पॉइंट से देखना है कि टेंजेंट कहाँ कहाँ पे ड्रॉ हो रहे हैं, कौन से दो टेंजेंट हैं। जो टेंजेंट होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इससे दो टेंजेंट ए ई और ए एफ, इससे बी ई और बी डी, इससे सी डी और कोई दिक्कत? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? ए ई इक्वल टू ए एफ और इसको लिखूंगा फ्रॉम ए। बार बार नहीं लिख रहा हूं, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, आप समझ जाएंगे। फ्रॉम ए मीन्स एक्सटर्नल पॉइंट। और बेटा ये क्या हो जाएगा? बी ई इक्वल टू बी डी फ्रॉम बी और सी एफ इक्वल टू या सी डी इक्वल टू सी एफ। दिस इज फ्रॉम सी, दिस वन फ्रॉम बी, यही ना? हाँ अब देखें, इतना थोड़ा सा काम हुआ। अब इसको सॉल्व कैसे करेगा आगे जरा देखें। लेकिन मेरे को बी चाहिए था ये वाला, और मेरे को सी एफ चाहिए था ये वाला। ये टोटल गिवन है, क्या करें? बी इक्वल टू बी डी के और ए इक्वल ए इसके, तो कैसे होगा फाइंड? कोई बता सकता है? तीनों मतलब जोड़ देंगे। अच्छा जोड़ देंगे, तो जोड़ने से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल बन जाएंगे। कौन से? आइसोसेलेस कैसे बन जाएंगे? अभी कैसे बन जाएंगे? ऑलरेडी 10 8 10 है। ईडी को जोड़ देंगे। अच्छा ईडी को जोड़ देंगे। ईडी को किस में जोड़ देंगे? ऐसे। हाँ उससे क्या हो जाएगा? ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। अच्छा ये दोनों इक्वल हो गए। हाँ फिर ये एंगल भी इक्वल इनकी करस्पॉन्डिंग। फिर ये चाहिए थोड़ा क्या आपको? वो बोल रहे सही है, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। और बताएं, अब मान लें कि सर ये दोनों इक्वल हैं, तो मान लिए दिस इज इक्वल टू एक्स, दिस वन इज इक्वल टू, देखो मैं एक्स लिखा, कोई दिक्कत? इसको आप मान लें बाई, ये किसके इक्वल? बाई, किसी को कुछ भी मान सकते हैं, इसको जेड। कोई दिक्कत है क्या इससे? अभी देखो क्या बनने वाला। ए बी गिवन है, ए बी कितना है? 8। तो बेटा और ये क्या? एक्स प्लस जेड और एक्स प्लस वाई, यही गिवन है ना? तो आप इक्वेशन लिख लें पहले, एक्स प्लस एक्स, ए बी क्या है? एक्स प्लस जेड, कितना है? 8। और बेटा बी सी क्या है? एक्स प्लस वाई, ये कितना है? और ये क्या है? वाई प्लस, ये कितना है? 12। यही है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? इतना। अब आप देखें जरा कैसे सॉल्व होगा। ये इसके इक्वल है, अब बताएं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। सब्स्टिट्यूट नहीं, एक और आप कोई बोला था कि सर तीनों साइड को जोड़ दें, बोला था ना कोई? हाँ, एक जोड़ने से क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं आप, क्या हो जाएगा जोड़ने से? ये 2 टाइम से आएगा, 2 टाइम से आएगा, 2 टाइम से आ जाएगा, आएगा ना? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही जोड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8 10 12। और बेटा ए बी क्या होगा? ए बी एक्स प्लस जेड, और इसकी जगह एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड, और इसकी जगह एक्स प्लस वाई, और लास्ट की जगह वाई प्लस। और ये बेटा जोड़ने से कितना होगा? 30। 12 8 20 प्लस 10 इज 30। ये 2 टाइम्स जेड, 2 टाइम्स एक्स, 2 टाइम वाई,
तो मैं 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज 30। क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15, इसको डिवाइड कर दिया। अब ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल है, बस माइनस कर दोगे तो कोई भी वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगा ना। अगर आपको क्या चाहिए, x चाहिए, तो इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अगर आपको x का वैल्यू चाहिए तो आप इक्वेशन 4 को लेंगे और इक्वेशन 3 को लेंगे, 4 माइनस 3 करेंगे तो x आ जाएगा। अगर आपको y चाहिए तो आप क्या, y चाहिए तो क्या चाहिए, इक्वेशन नंबर 4 और x है फर्स्ट, और आपको z चाहिए तो अगला, कोई दिक्कत। तो आपको क्या जरूरत है बेटा, AD क्या है इसमें, AD ये फाइंड आउट करना ना, AD, और AD इक्वल टू क्या गिवन है नहीं पता, ये भी देखते हैं। और क्या B इक्वल टू क्या है, x, ये बहुत आसानी से आ जाएगा। और कैसे आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15। बेटा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, तो x प्लस 12 इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, आ गया ना। हाँ। अब बेटा क्या चाहिए, एक और CF क्या है, ये y, तो CF कैसे फाइंड आउट होगा, y, जल्दी से अगेन x प्लस वाई प्लस जेड में क्या रख दें, y चाहिए, तो x और z, फर्स्ट x प्लस जेड इक्वल टू क्या बेटा 8, इसको इसमें पुट कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15 में, तो x प्लस जेड कितना हो जाएगा 8, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू, तो y इक्वल टू 7, ये आ गया ना 7। बस एक चीज बता, क्या, AD, कोई बता सकता है AD कैसे फाइंड आउट करेंगे, लास्ट वाली इक्वेशन में AD ये वाला चाहिए, हाँ ड्रॉ। और ये बेटा क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा क्या, ये परपेंडिकुलर क्यों रहेगा, अच्छा ये लिखा है क्या सेंटर से पास हो गई, क्या थ्योरम थी, क्या थ्योरम थी, हाँ अच्छा, तो इसमें लिखा है कि ये परपेंडिकुलर है, तो फिर लिखा है क्या ऐसा, हाँ फिर क्या करेंगे, जो मीडियन होती है ट्रायंगल की, वो परपेंडिकुलर होती है और बेस को तो इक्वल पाई और डिवाइड, हाँ, और आइसोसेलेस होगा तब करेगी, हाँ आइसोसेलेस होता तब वो बाइसेक्ट करेगा। तो अब क्या करें, आइसोसेलेस के केस में होता। अब मेरे को AD चाहिए, मेरे को AD, जल्दी से सोचो बताएं।